शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 4, 5, 6। इस दिव्य वीडियो में जानिए भगवान शिव द्वारा पार्वती को दिए गए उन गूढ़ और रहस्यमय उपदेशों को जो आत्मज्ञान, मंत्र तत्व और मोक्ष के मार्ग को प्रकट करते हैं। यह वीडियो विद्येश्वर संहिता के 3 अत्यंत पवित्र अध्यायों पर आधारित है। शिव भक्तों के लिए यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। यह वीडियो आपको शास्त्रीय ज्ञान, पूजा विधि और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करेगा। सरल भाषा में गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत किया गया है जिससे हर दर्शक जुड़ सके। जय शिव शंकर। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी चैनल दिव्य कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता चतुर्थ अध्याय। विषय शिव तत्व, त्रिपुंड, ओंकार और परम ज्ञान का उपदेश। श्री शिव बोले, हे देवी, मैं अब आपको वह परम गूढ़ ज्ञान बताता हूँ जो समस्त वेदों का सार है, जो मोक्ष का द्वार है और जिससे आत्मा परम शिव से एकाकार हो जाती है। एक त्रिपुंड का रहस्य जो मेरी भक्ति करता है वह अपने मस्तक पर त्रिपुंड यानी 3 भस्म रेखाएं लगाता है। ये 3 रेखाएं तम, रज और सत्व इन 3 गुणों के प्रतीक हैं। त्रिपुंड यह दर्शाता है कि भक्त इन तीनों गुणों को जानता है परंतु उनसे ऊपर उठ चुका है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है और अंततः सब राख में मिल जाता है। 2 ओंकार का महत्व। ओम यही मेरा मूल स्वरूप है। यह ओंकार ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का संयुक्त स्वरूप है। असे ब्रह्मा, उसे विष्णु और म से रुद्र उत्पन्न होते हैं। यह त्रिमूर्ति मेरे ही एक अंश हैं। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को धारण करता है। 3 शिवलिंग की उपासना। हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता है वह मेरे पूर्ण रूप को पूजता है। शिवलिंग न तो केवल पत्थर है न ही एक मूर्ति, यह मेरा चेतन, निर्गुण और सगुण स्वरूप है। भक्त जो अर्चन, अभिषेक और ध्यान से मेरी पूजा करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4 मोक्ष का मार्ग। मनुष्य जब ममता, क्रोध, मोह और लोभ से ऊपर उठकर केवल भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तभी उसे शिव तत्व का अनुभव होता है। ज्ञान और भक्ति ये दोनों मेरे द्वार के द्वारपाल हैं। इन दोनों के बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में शिव बोले, हे देवी, यह शिवज्ञान अत्यंत गोपनीय है। जो इसे सुनता और समझता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 5म अध्याय। विषय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री शिव बोले, हे देवी, अब मैं आपको उस पंचाक्षर मंत्र का रहस्य बताता हूँ जो समस्त वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का सार है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र मेरे आत्मस्वरूप का प्रतीक है। पंचाक्षर का अर्थ, यह मंत्र 5 अक्षरों से बना है। न पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, म जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, शि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो इस मंत्र का जप करता है वह समस्त 5 महाभूतों को शुद्ध करता है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। 2 ओम का रहस्य। ओम इस मंत्र का बीज है। यह त्रिगुणात्मक है। अब्रह्मा, उ विष्णु, म रुद्र का स्वरूप है। यह ओंकार ब्रह्मा है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन होता है। 3 फलश्रुति। फल। हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसके हृदय में शिव तत्व प्रकट होता है। उसे जीवन में शांति, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। 4
उपासना का तरीका, यह मंत्र मौन, उपांशु या जप माला से किया जा सकता है। ध्यान में बैठकर जब भक्त मेरी छवि को हृदय में धारण करता है और इस मंत्र का जप करता है, तब मैं स्वयं उसकी आत्मा में निवास करता हूँ। शिव का वचन, यह पंचाक्षर मंत्र मेरा जीवंत स्वरूप है। यह मंत्र ही शिव है। यह मंत्र ही मोक्ष है। इस मंत्र से बढ़कर कोई अन्य साधना नहीं। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 6ठ अध्याय विषय, शिव की अर्चना और रुद्राभिषेक की विधि। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं आपको मेरी अर्चना पूजा की वह विधि बताता हूँ जिससे मेरा त्वरित प्रसन्नता प्राप्त होती है और भक्त जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। एक पूजा स्थल और समय, शांत, पवित्र और स्वच्छ स्थान में शिवलिंग की स्थापना करें। सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत और उपवास से पूजा को विशेष फल मिलता है। 2. पूजन सामग्री, शुद्ध जल, गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, 3 पत्तों वाले बिना कटे हुए, धतूरा, भांग, अक्षत, चावल, पुष्प, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल व मिष्ठान। 3. रुद्राभिषेक विधि, अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय अथवा रुद्राष्टाध्यायी या रुद्र सूक्त का जप करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल से स्नान कराएं। फिर एक एक कर पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, सौम्यता व ज्ञान के लिए दही, शांति व संतुलन के लिए घी, ऊर्जा व प्रकाश के लिए शहद, मधुरता व सुख के लिए शक्कर, संतोष के लिए। अंत में शुद्ध जल से लिंग को धोकर साफ करें। 4. अर्चना और मंत्र जप, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए कहें, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक पत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र जपें। अगर रुद्राष्टाध्यायी या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें तो और विशेष फल होता है। 5. दीप, धूप और नैवेद्य, दीपक जलाकर आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा। धूप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। 6. फलश्रुति, फल, जो भक्त इस विधि से मेरी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह रोग, दुख, बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे यश, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंततः वह शिव लोक को प्राप्त करता है। पार्वती बोली, नाथ, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा हृदय कृतार्थ हो गया। अब मैं भी प्रतिदिन श्रद्धा से आपका पूजन करूंगी।